इस वीडियो में यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ मैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, जिसके अंदर मेरी पर्सनल एसआईपी चल रही है। तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भाई अभी तक मुझे कितना रिटर्न मिल चुका है, कितनी परफॉर्मेंस है इस फंड के अंदर, भाई क्या रिस्क आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या इसके प्रो है क्या कॉन्स है, कंपेयर करेंगे कॉन्ट्रा कैटेगरी के अंदर और कौन कौन से फंड से, क्या ये फंड नेगेटिव के अंदर भी भाई रिटर्न जनरेट करके दे सकता है नहीं दे सकता, ये सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। पहले भाई आप मेरी परफॉर्मेंस देख लीजिए, आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। अभी तक मैं 90,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुका हूँ। मेरे हर मंथ जो है मेरी शिद्दत के साथ में एक 5,000 रुपए की एसआईपी जाती है। ये मैंने स्टार्ट किया था जनवरी 2023 से शिद्दत के साथ में, और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 44.13% का एक्सआईआर मिल चुका है, और एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करो तो 34% का एब्सोल्यूट रिटर्न मेरे को मिल चुका है। अब इस फंड को समझने से पहले भाई ये समझ लो कि कॉन्ट्रा फंड्स आखिर होते क्या है। तो ये इस टाइप के फंड्स होते हैं जिनके फंड मैनेजर जो है, जो भी मार्केट के भाई सेंटिमेंट्स चल रहे होते हैं ना, उसके अगेंस्ट में जाकर पैसा लगाते हैं। ये कोशिश करते हैं उन फंड्स को, स्टॉक्स को फाइंड आउट करने की जिनकी कॉस्ट लोअर होती है एज कम्पेयर टू देयर फंडामेंटल वैल्यूज, और उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। प्लस कॉन्ट्रा फंड के अंदर आपको एक और एडवांटेज ये मिल जाता है कि मार्केट भाई जब भी करेक्शन करता है तो इतनी स्पीड से ये गिरते नहीं है। तो भाई सबसे पहले अगर मैं फंड साइज यानी कि एयूएम साइज की बात करूँ, कितना पैसा इसके अंदर अभी तक लग चुका है, तो 29,000 करोड़। जी हाँ, इतना ज्यादा अमाउंट ये लग चुका है बेसिकली इस फंड के अंदर। पूरी अगर आप कैटेगरी देखोगे तो अपने आप में 50% से ज्यादा पूरी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर ही होल्ड करता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो डायरेक्ट वाले प्लान का 0.63% है, कैटेगरी एवरेज 0.62 का है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो रेगुलर प्लान जो है काफी ज्यादा पॉपुलर है। फोन पे की जो ऐप होती है वहां पे आपको होम स्क्रीन के ऊपर ही उन्होंने बहुत ही ज्यादा जो है इसको यहाँ पे हाईलाइट वगैरह कर रखा है। इसके अलावा भाई इसकी रेटिंग की बात करो तो क्रिजल ने इसको भाई 5 स्टार की रेटिंग दे रखी है। 2023 के अंदर भी इसके पास में 5 स्टार की रेटिंग थी, लेकिन स्टिल रेटिंग मेंटेन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो 2024 के अंदर भी 31 मार्च को क्रिजल ने इसकी रेटिंग 5 स्टार ही रहने दी है। इसके अलावा अगर मैं वैल्यू रिसर्च जैसी फर्म की भी बात करूं तो उन्होंने भी, वैल्यू रिसर्च ने भी जो है एसबीआई कॉन्ट्रा की जो रेटिंग है 5 स्टार की कर रखी है। इट्स फंड्स की अगर मैं यहाँ पे रिटर्न्स की बात करूं तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं पिछले एक साल के अंदर इसने 49% का, 2 साल में 35% का, 3 साल में 31% का, और पिछले 10 सालों के अंदर 19% का एनुअल सीएजीआर निकाल के दिया है। कैटेगरी एवरेज भी अगर आप देखेंगे, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर ज्यादा फंड नहीं है, नाम मात्र के सिर्फ 3 फंड है, तो कैटेगरी एवरेज के ऑलमोस्ट आपको बराबर रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप रैंक विद इन द कैटेगरी भी देखेंगे तो नंबर 1 नंबर 2 पे हमेशा ये फंड जो है रैंक करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा अगर मैं एसआईपी यहाँ पे रिटर्न्स की भी बात करूं तो पिछले आप 10 सालों के अंदर देख सकते हैं 200% से भी ज्यादा का पैसा आपका यहाँ पे जो है रिटर्न यहाँ पे बन चुका होता अगर आप यहाँ पे एसआईपी करते हैं। ये तो बात हो गई यहाँ पे इसके पॉजिटिव रिटर्न्स की। क्या इस फंड ने नेगेटिव रिटर्न्स निकाल के दिए? तो जी हाँ, बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न्स भी यहाँ पे निकाल के दिए। 2018 के अंदर आप देख सकते हैं जब कैटेगरी एवरेज -4% से जब एक गिरा था, तो ये फंड भी जो है -13% से गिरा हुआ है। प्लस इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं कोविड वाले पीरियड्स की बात करूँ जहाँ पे निफ्टी 50 भी जो है -29% से गिरा था, तो ये फंड भी -27% से यहाँ पे जो है नेगेटिव के अंदर गया था। अब गाइस अगर इस फंड का कंपैरिजन यहाँ पे मैं इन्वेस्को इंडिया और कोटक इंडिया के साथ में करूँ तो पहली बात, क्रिजल की रैंक जो है इन्वेस्को इंडिया की 2 स्टार की रेटिंग है, कोटक ने को जो यहाँ पे 3 स्टार की रेटिंग प्रोवाइड कर रखी है। बाकी एक साल में अगर आप देखेंगे तो कोटक ने इस साल 52% का यहाँ पे ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया है एज कंपेयर टू द एसबीआई एंड द इन्वेस्को। लेकिन अगर आप पिछले 10 सालों की यहाँ पे बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 19% का कैगर रेट यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है, जो एसबीआई ने भी निकाल के दिया है, जबकि कोटक ने सिर्फ 18.35% निकाल के दिया। तो भाई ओवरऑल डेफिनेटली रिटर्न्स के कंपैरिजन में भी एक साल के अंदर यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा डिफरेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर आपको ऑलमोस्ट तीनों फंड के अंदर जो है आसपास ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भाई अगर मैं रिस्क रेशियोज वगैरह की बात करूँ तो बीटा यहाँ पे तीनों ही फंड्स के अंदर आपको 1 के नीचे का देखने को मिल जाता है। अल्फा देखेंगे तो सबसे ज्यादा अल्फा आप में 13 का जो है एसबीआई कॉन्ट्रा के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी जितना आप रिस्क उठा रहे उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। बाकी गाइस अगर मैं तीनों ही फंड्स के अंदर पोर्टफोलियो की बात करूं तो एक स्टॉक्स आपको कॉमन देखने को मिल जाएगा, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। जी हाँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 2 कॉन्ट्रा फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, आप तीनों में से आपको सिर्फ एक ही कॉन्ट्रा फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना यहाँ पे ओवरलैपिंग होने के डेफिनेटली चांसेस है। बाकी गाइस यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स के अंदर आपको एचडीएफसी बैंक, गैल हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्री, ओएनजीसी, वर्लपूल, आईसीसीआई, टोरेंट पावर हो गया, एक्सिस बैंक लिमिटेड हो गया, टाटा स्टील लिमिटेड जैसी, मतलब मोस्टली सारी जो है आपको देखेंगे तो 36% आपका लार्ज कैप है, 18% मिड कैप है, और यहाँ पे सिर्फ 8% जो है स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट। देखिए गाइस अगर मैं ओवरऑल समराइज करना चाहूँ, अगर आप कॉन्ट्रा कैटेगरी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो और म्यूचुअल फंड पिकअप करना है तो डेफिनेटली एसबीआई कॉन्ट्रा को आप शॉर्ट लिस्टेड वगैरह कर सकते हो।
बाकी कॉन्ट्रा कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, ये आपने आप में आपका एक डिसीजन होना चाहिए, आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आपने कौन कौन सी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।